कि अब जो डीए है वो किस प्रकार से आपको मिलने वाला है, ये सोचने वाला विषय है। जैसे ही इसके नंबर जारी होंगे उसी प्रकार से आपको अपना सैलरी का हिस्सा बढ़कर मिलेगा, ये बात पक्की है। अब इसमें ये एक चीज़ निकलती है कि जितना भी केंद्र सरकार आपको बताने का प्रयास करती है और मैं आपको रेगुलरली वो बताने का प्रयास करता हूँ अपडेट के थ्रू। आप सभी को मेरा नमस्कार, मैं आपका दोस्त अनुज कुमार और आप देख रहे हैं अपना खुद का यूट्यूब चैनल ABN न्यूज़ भारत। साथियों, जब भी अपडेट निकलती है कोई ना कोई ऐसी अपडेट आप सभी के लिए स्पेशल होती रहती है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो ये सिचुएशन चली हुई है अभी हमारी, तो इसके बारे में क्या चर्चाएं हो रही हैं अभी इंटरनेट पर, आप सबसे ज़्यादा जानते होंगे। मैं बात करना हो वाला हूँ डीए को लेकर, एक स्पेशल खबर और एक स्पेशल मोमेंट आप सभी के लिए होने वाला है। बात करते हैं, जैसे कि हम आप सभी जानते हैं कि सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 4% बढ़ा दिया गया था। अब केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 46% से बढ़ाकर 50% किया गया था। महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी से सातवें वेतन आयोग डीए इंक्रीज हुआ और 2024 ने केंद्र कर्मचारियों के वेतन को पूरे वेतन की गणना की कैलकुलेशन बदल दी और अब केंद्र कर्मचारी को उनके वेतन का 50% अतिरिक्त अमाउंट महंगाई भत्ते के रूप में मिल रहा है। अर्थात वे केंद्र कर्मचारी जिनकी सैलरी 1,20,000 रुपये थी, अब उन्हें महंगाई भत्ते के रूप में 60,000 अतिरिक्त मिलने वाले हैं और उन्हें प्रत्येक माह 18,000 रुपये तक का वेतन मिलेगा। कुल मिलाकर इसका गणना सातवें वेतन आयोग के डीए इंक्रीज के साथ साथ अब केंद्र कर्मचारियों और उनके भत्तों में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अन्य भत्तों की बात करें तो केंद्र कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस, ग्रेजुएटी, चाइल्ड्स एजुकेशन अलाउंस, होटल अलाउंस में भी बढ़ोतरी केंद्र सरकार ने कर दी है। ऐसे में केंद्र कर्मचारियों को सीधे तौर पर बहुत सारा फायदा देखने को मिल रहा है। जहां एक और बच्चों का ट्यूशन अलाउंस को दोगुना कर दिया गया है, वहीं विकलांग बच्चों की देखभाल के लिए यह भी महंगाई भत्ते को बढ़ाकर 50% तक कर दिया गया है। उसी स्थान पर अगर हम बात करें तो इसके साथ ही हाउस रेंट अलाउंस में भी 3% की वृद्धि दर्ज की गई है। ग्रेच्युटी की बात करें तो केंद्र सरकार की ग्रेच्युटी को 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख तक कर दिया गया है। कुल मिलाकर केंद्र कर्मचारी सेंट्रल एम्प्लॉयज के लिए उंगलियों पर घी जैसा है, अर्थात उन्हें सीधे तौर पर बहुत बड़ा फायदा मिल रहा है। अब जो ये बात है वो यहीं पर नहीं रुकती है। अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों की पूरी महंगाई भत्ते की गणना यानी कि कैलकुलेशन ऑफ डीए अलाउंस के प्रोसीजर को बदलने का निर्णय लेने वाले हैं। कहा जा रहा है कि जुलाई में केंद्र सरकार केंद्र कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को शून्य कर उसे मूल वेतन में जोड़ने वाली है। जी हाँ, सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत अगली महंगाई भत्ते की गणना से पहले केंद्र कर्मचारियों के पूरे कैलकुलेशन को बदल दिया जाएगा। जहां तक कि अनुमान की बात करें तो कहा जा रहा है कि जुलाई में ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट इंडेक्स यानी कि AICPI इंडेक्स जुलाई डेटा के आंकड़े के आधार पर अगली महंगाई भत्ते की दरें 3 से 4% बढ़ जाएंगी। ऐसे में महंगाई भत्ते की दर 3% से बढ़कर 4% के आसपास केंद्र कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का मूल वेतन में जोड़ दिया जाएगा और महंगाई भत्ते को शून्य किया जाएगा। बात करते हैं बदलावों की, तो हर बार महंगाई भत्ते का स्कोर ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट इंडेक्स के आंकड़े यानी कि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट के आंकड़े जो हैं उसी आधार पर डेटा के तय किए जाते हैं। जनवरी से जून के आंकड़े के सामने आते ही फिर से महंगाई भत्ते के में इजाफा होने वाला है और इस बार महंगाई भत्ते में इजाफा शून्य से शुरू किया जाएगा, अर्थात मूल वेतन में पिछले महंगाई भत्ते के 50% को जोड़ दिया जाएगा और नई दरें महंगाई भत्ते की गणना कैलकुलेशन ऑफ डीए अलाउंस न्यू रेट के हिसाब से जारी की जाएंगी। जुलाई के बाद आंकड़े सारा मामला साफ कर देंगे। इसमें जानकारियों की माने तो आने वाला महंगाई भत्ता 3% से 4% की दर से बढ़ाया जाएगा। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट इंडेक्स के आंकड़े हाल ही में साफ तौर पर बताते हैं कि 3% की दर निश्चित रूप से बढ़ने वाली है। वहीं साफ तौर पर आंकड़े जून के अंत में जारी होंगे, जिसकी तुलना के आधार पर महंगाई भत्ता तय किया जाएगा। कुल मिलाकर मौजूदा स्थिति को अगर देखा जाए तो AICPI के आंकड़े 138.9% अंक पर हैं, जिससे यह साफ होता है कि महंगाई भत्ता 50.84% होना चाहिए, जिसे 51 राउंड किया जाएगा। वहीं यदि अगले 1-2 महीने में देश की महंगाई दर में इजाफा होता है तो अनुमानित लगाया जाता है कि महंगाई भत्ते को 4% से बढ़ाया जाएगा और यदि यह 4% से बढ़ता है
तो आपको जो महंगाई भत्ता 50% से 54% दिया जाएगा। अभी के तौर पर मान लेते हैं कि महंगाई भत्ते के 54% होते ही सरकार महंगाई भत्ते को मूल वेतन में जोड़ देगी और 4% की महंगाई से भत्ते को बढ़ा दिया जाएगा। यह 7th पे कमीशन की नियमावली के अंतर्गत ही होगा। अगर जुलाई में महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन 0 से शुरू होती है तो भी कर्मचारियों को मूल सैलरी में बढ़ोतरी देखने के लिए मिलेगी। अर्थात यदि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है तो उनकी सैलरी 27,000 रुपये हो जाएगी। यानी कि 18,000 रुपये के आधार पर 9,000 तक महंगाई भत्ता और मूल सैलरी का 27,000 रुपये। यदि ऐसे में 27,000 मूल सैलरी होती है तो कर्मचारियों को इस 27,000 पर 4% का महंगाई भत्ता उपलब्ध कराया जाएगा। कुल मिलाकर केंद्र कर्मचारियों के लिए आने वाला समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं इसके निष्कर्ष के बारे में। केंद्र कर्मचारियों के महंगे भत्ते के साथ साथ अन्य भत्तों में बढ़ोतरी हो चुकी है और अब मूल वेतन के इजाफा होने के पश्चात उन्हें मूल वेतन पर ही महंगाई भत्ता उपलब्ध कराया जाएगा। कुल मिलाकर अब केंद्र कर्मचारियों को काफ़ी बड़ा फायदा सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे बढ़ोतरी हुई इस महंगाई में उन्हें काफ़ी राहत दी जा सकती है। कुल मिलाकर अगला फैसला 7 वेतन आयोग के क्या फ़ायदा देने वाला है, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट इंडेक्स के आने के बाद ही पता चलेगा। परंतु इतना तय है कि केंद्र सरकार कर्मचारियों को निश्चित रूप से महत्वपूर्ण खबर जल्द ही देने वाली है। तो साथियों, मैं आपसे आशा करता हूं कि जितना भी मैंने आपको बताने का प्रयास किया है उसमें कहीं ना कहीं आप सफलता के कारण के बस कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बेनिफिट लेने वाले हैं। ये जो वीडियो है, आप इस वीडियो को जरूर सुन के जाना। जहाँ आपने इतना समय दिया है, अपना कीमती समय निकालने के बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसमें जितने भी आंकड़े मैंने सभी बताए हैं आपको, वो कहीं ना कहीं आपको अपडेट के थ्रू बताए हैं कि जो समय अभी जुलाई का आने वाला है, हमारे लिए जो खास मूवमेंट और खास पल आने वाला है जुलाई का। मान लेते हैं कि जुलाई में जो नंबर हमारे आंकड़े जारी होंगे, अभी तक आप सभी जानते हैं कि देश में केवल एक ही बार AIC पे इंडेक्स का नंबर, अभी वैल्यू नंबर जारी हुआ है, जिसके आधार पर हमें फरवरी और मार्च का डाटा दिया गया है। लेकिन इसमें बात करते हैं जुलाई को लेकर। जो आने वाला समय है वो जुलाई का समय है, तो उसके लिए बात करते हैं कि वो जो नंबर्स तय करेंगे कि आपका इसमें कितना DA बढ़ने वाला है। सबसे बड़ी बात यही है कि आज जो हमारा DA को कैलकुलेशन के बदलने का प्रयास जो केंद्र सरकार की तरफ से होने वाला है, तो वो उसी आधार पर होगा, या तो शून्य के आधार पर होगा, या फिर 50% के आधार पर होगा, या फिर 54% या 53%। इसके 3-4 दायरों के आधार पर किया जाएगा। उसमें क्या बदलाव आएगा कि अब जो DA है वो किस प्रकार से आपको मिलने वाला है, ये सोचने वाला विषय है। जैसे ही इसके नंबर जारी होंगे उसी प्रकार से आपको अपना सैलरी का हिस्सा बढ़कर मिलेगा, ये बात पक्की है। अब इसमें ये एक चीज़ निकलती है कि जितना भी केंद्र सरकार आपको बताने का प्रयास करती है, और मैं आपको रेगुलरली वो बताने का प्रयास करता हूँ अपडेट के थ्रू। जिसने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो उन्हें तो मालूम होगा कि मेरी जो अपडेट, डेली की अपडेट देने का जो प्रोसीजर है वो लगातार चलता रहता है, और लगातार उस चयन प्रक्रिया को मैं लगातार चलाता रहता हूँ। तो ऐसा कुछ खास मोमेंट आपके लिए साथ मिस हो सकता है अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे। तो मेरे कहने से एक बार चैनल सब्सक्राइब जरूर करना और चैनल पर जाकर विजिट करना कि किस प्रकार से आप अपनी अपडेट ले सकते हैं। चाहे इसमें आज 18 महीने DA हो, पुरानी पेंशन योजना हो, नई पेंशन योजना हो, या फिर जो इस समय की मेन अपडेट है कि DA को लेकर क्या कैलकुलेशन की जा रही है। मैं साथियों लगातार आपसे इसी प्रकार जुड़ता रहूंगा। तब तक अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।